बेहतरीन आंख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। कुत्ता फकीर पर इसलिए भौंकता है कि लोगों से नहीं अल्लाह से मांगो। आप हर एक के लिए मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उनके लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहक हैं। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कदर करे तो उसे कदर नहीं पछतावा कहते हैं। जब नमाज में गलती होती है तो अल्लाह करीम ने सजदा सहू करने का कहा है। गौर तो करें नमाज में ये तरीका कार हमें क्या सिखा रहा है। जब भी गलत हो तो कबूल करो और सजदे में चले जाओ। वो तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और उनको नेकियों में बदल देगा। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने औलाद अपनी फैमिली को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का पता तब चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी उससे खुश और पुरसुकून हो। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में फल देता हूँ। ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा अख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मुकम्मल मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। दुरूद शरीफ इबादत है, दुआ है, दवा है और बीमारियों से शिफा भी है। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं, कुशादा राहें इंसान को धूप छाँव देखने के बाद मिलती हैं। हज़रत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे, काले थे, सफ़ेद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आज़ाद नहीं थे, अनपढ़ थे, आलिम नहीं थे, लेकिन उनके तकवा का ये आलम था कि आप मक्का की सरजमीन पर चलते और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती। नज़र का लगना हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब लोहे महफूज, उसके फैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। नज़र बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। हौसला बुलंद होना चाहिए, अरूज व ज़वाल जिंदगी का हिस्सा है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। और अगर आप उस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। छोटी छोटी गलतियों से रिश्ते ख़त्म नहीं करने चाहिए। यहाँ कोई परफेक्ट नहीं, सब में ही गलतियाँ होती हैं। रिश्ते निभाए जाते हैं बहुत कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ दर गुजर करके। कुछ लोग आपको खुद से छोड़ कर नहीं जाते, मगर इतने मुश्किल और दिल खराश हालात ज़रूर पैदा करते हैं कि आपको उन्हें छोड़ना पड़े और फिर वो आपको ही बेवफा कह सकें। अगर आप कुछ ऐसा निभा रहे हैं तो खुद को अजियत ना दें, हकीकत को जानते ही अलग हो जाएं। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि ऐसी दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के बीच राज थी। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नज़र ही ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। कदर करो अपनी बीवियों की, एक सूट पसंद करने के लिए एक दुकान का तहस नहस कर देती हैं और उसने आपको पसंद किया है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है।
सोच कैसी है ईमान कैसा है, अल्फाज बता देते हैं इंसान कैसा है। ज़्यादा बातें ज़्यादा वजाहतें इंसान को बाज़ औक़ात करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। तुम जिसे डिप्रेशन कहते हो वो तुम्हारे नमाज ना पढ़ने का नतीजा है। तुम समंदर की गहराई से पुकारोगे, अल्लाह वहाँ भी तुम्हारी सुनेगा। सोचो अगर नमाजों का भी सहारा ना होता तो मुश्किल वक्त में कहाँ जाते हम। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ ना आ रही हो तो सूरह रहमान पढ़ लिया करो, दिल को सुकून आ जाएगा। तकदीर पलटते देर नहीं लगती, तहज्जुद की दुआ हो और चंद आंसू। कोई चीज जब कम पड़ती है तब उसकी कीमत समझ आती है। तुम जो गाली गुस्से में या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। या अल्लाह हम सब के घरों में सुकून व बरकत अता फरमा। परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। मतलब तक शहद वरना जहर हैं लोग। अगर दुनियावी मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएं तो 99 हिस्सों के हकदार माँ बाप हैं। हर परिंदे के पीछे पूरा एक खानदान होता है। शिकार करते वक्त अपने एक लुक्मे के लिए उन बेजुबानों का घर वीरान नहीं करना चाहिए। बाज़ औकात मंजर गलत नहीं होता, मुमकिन है हमारा देखने का तरीका गलत हो। अपना नज़रिया बदलें, मंजर बदल जाएगा। किताबों को दीवारों पर सजाने से बेहतर है कि किताबों को पढ़कर दिलों में उठती दीवारें गिराते जाएं। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। एक बात पर ईमान रखें, जो इंसान हमारे हक में बेहतर ना हो अल्लाह उस इंसान को हमसे दूर कर देता है। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं, ज़हीन लोग नज़रअंदाज करते हैं। उम्र में बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़े आप तब होते हैं जब आप दूसरों को सहना और बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। इस्तग़फ़ार की बरक़ात, बंद ताले खुल जाते हैं, तंगियाँ दूर हो जाती हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल राज़ी हो जाते हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं। 5 कामों में जल्दी करो। नंबर 1 मेहमान को खाना खिलाने में, नंबर 2 मैयत को दफन करने में, नंबर 3 बालिग लड़कियों का निकाह कराने में, नंबर 4 कर्ज अदा करने में, नंबर 5 गुनाहों से तौबा करने में।